हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स बी इजू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक। और इससे पहले मैंने मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन पिछले वाले वीडियो में दे दिया हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? तो शांत रहना, ओके। टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ना टोटल मतलब कि जितना लेंथ होता है कोई भी पाथ का, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि ये पाथ है और इसका लगभग डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर क्या हुआ? इसका डिस्टेंस हुआ, इसका दूरी हुआ 2 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ पे आपका हाउस है और यहाँ पर स्कूल है, तो आप अपने हाउस से स्कूल गए तो 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, तो उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जितना मतलब लेंथ होता है कोई भी पाथ का, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी रेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रैवल्स। मतलब कि जो डिस्टेंस जो कोई भी बॉडी ट्रैवल करता है, तो उसका मतलब कि कोई भी मूविंग बॉडी जो होता है वह एक ही डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में मतलब कि कोई भी बॉडी ट्रैवल करता है। जैसे इन दिस केस में देखते हैं, यहाँ पे जो फिगर बनाया हुआ है, इसमें एक जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको सी के पास जाना है, तो वो उसको सी के पास जाना है, तो वो पहले ए से बी के पास गया, तो उसका कितना 5 किलोमीटर। तो वो क्या हुआ, वो ट्रैवल किया। फिर बी से सी के पास आया 3 किलोमीटर, तो क्या हुआ, ट्रैवल हुआ। और ए से सी के पास उसको डायरेक्ट जाने में 4 किलोमीटर लगता है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, मतलब कि 8 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू सी तक का जो होगा, मतलब कितना ट्रैवल किया है, तो 4 किलोमीटर, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्टली समझाते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कम से कम जितना डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट के बीच का, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। भी कह सकते हैं ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये यहाँ पे जैसे यही दिया हुआ स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पे हम बना ही देते हैं स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो बना ही देते हैं। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, मतलब कि मीट किया हुआ था। तो यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पर सी है। तो क्या हम बोले, स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो मतलब 2 पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ। जैसे ए से सी, इसका कितना मतलब 2 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, तो ये क्या उसका वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। अब आगे यही जो टॉपिक जो हमने समझाया, जो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास एक मतलब कि फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है वो। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ए जो है, पहले ए को सी पे जाना है, कि ए पहले बी के पास गया, फिर बी से सी के पास गया। ए बी के पास गया तो उसका 5 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, और बी से सी के पास जाने में 3 किलोमीटर हुआ, तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। और ए से सी के पास जो गया वो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वो क्या हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, नहीं इसका ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं ऐसे ही समझा रहा था। फ्रॉम 5 AM जो है, फ्रॉम प्लेस बी ही ट्रेवल्स अनदर 3 किलोमीटर एंड रीचेज प्लेस सी। मतलब कि बी से वह सी के पास जाता है, तो कितना
3 किलोमीटर ट्रैवल करता है और फाइनली जो मैन है वो 4 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस टू सी रीच बैक एट पॉइंट ए, सी से ए जाने में उसको 4 किलोमीटर लगता है, ठीक है। तो इन दिस केस द मैन हैज़ डिस्टेंस ट्रेवल इतना बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन भी 0। हाँ, तो क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे इसलिए वो मैं ऐसे ही बता रहा था, जो ऊपर में जो एग्जाम्पल बताया था वो बता रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले बी से सी के पास जाता है तो वो 3 किलोमीटर होता है, फिर सी से ए के पास जाता है तो वो क्या होता है 4 किलोमीटर होता है। ओके, तो ये सारा मतलब कि ये तीनों क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है इफ़ वी टेक ए राउंड ट्रिप एंड रीच बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट देन, मतलब कि जब हम एक राउंड ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो वो राउंड ट्रिप स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से लेकर, फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर वहीं पर आ जाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक राउंड पार्क है, समझिए राउंड फील्ड है ये, तो यहाँ पर इस पॉइंट से हम ट्रैवल करना चालू कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से ट्रैवल करते 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 फिर यहाँ पर आ गया, तो इसका क्या मान लीजिए डिस्टेंस इसका 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस इसका 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हुआ लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और फिर से वहीं पर आ गया, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम है, ए मैन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, एक आदमी जो है वह अपना डिस्टेंस ट्रेवल करता है क्या ईस्ट 1.5 मीटर ईस्ट में, और तब 2 मीटर जो है साउथ में करता है, और फिर 4.5 मीटर ईस्ट में मतलब कि पूरा फाइनली कर लेता है। तो फिर उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये 1.5 मीटर प्लस 2.0 मीटर और 4.5 मीटर, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं किया तो टोटल हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा उसका। और सेकेंड पूछ रहा व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ये फिगर बनाया हुआ है उससे आप लोग समझ लेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ओके।